तो आज था मेरा मैथ बोर्ड्स का एग्ज़ाम 17 फरवरी। इतना दिन से मैंने मेहनत की थी। सेट 2 आया, देख सकते हो 34 ये मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड है। फिर देख लो आप लोग, इसमें मैंने इन सब चीज़ को इग्नोर करना थोड़ा। MCQ तो ओवरऑल ठीक ही थे, बट मैंने MCQ एकदम लास्ट में किया था, क्योंकि मैंने सबसे पहले ये वाला सेक्शन किया था। 3 मार्क का जो सेक्शन होता है, सेक्शन C जो होती है हमारी, ये सबसे पहले मैंने किया। फिर मैंने B किया, फिर मैंने 5 मार्कर था वो किया, फिर लास्ट में मैंने केस बेस्ड किया, और फिर लास्ट में जब 30 मिनट्स, लिटरली 30 मिनट्स जब बचा था, तब जाके मैंने ये MCQ सॉल्व किया है। और इसमें से मैंने भी बहुत सारा गलत भी हुआ है, और देख लो आप लोग, इतना सारा मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, बट स्टिल मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया क्योंकि मुझे आ ही नहीं रहा था। फिर ये सब इजी था ओवरऑल पेपर, बट लेंदी बहुत ज़्यादा था, लिटरली बहुत ज़्यादा लेंदी था। और आप देख सकते हो यहाँ पे ये सब तो इजी है। ये क्वेश्चन ये पता नहीं क्या है, ये मतलब इन द गिवन फिगर द सर्कल इज सेंटर्ड एट ये डायमीटर ये। लेकिन हाँ, एक और बात ये है कि जो हमने मैराथन्स ली है ना, जिनकी भी आपने ली होगी, एक भी क्वेश्चन उधर से नहीं आया, एक भी BPT मैंने रट के गई थी मैं, BPT वो तक नहीं आया। देखो 2 + √5 ये तो इजी था। फिर HCF ये तो और वाला ये इजी था, NCERT का है। फिर ये देखो, ये क्या है बोलो तो आप, ये कहाँ से दिया है? बट स्टिल मैंने ये बनाया था, तो मेरा आंसर Q = P कुछ आया था, सो मुझे पता नहीं। फिर ये भी इजी था, 66/25 आया मेरा। और ये मैंने नहीं बनाई, इसके और वाला ये B नंबर बनाया मैंने। और फिर यहाँ पे एक चीज़ मेरी गलती हो गई कि मैंने HCF लिया, लेकिन उसके बाद HCF लेने के बाद मैंने सबसे डिवाइड करना पड़ता था। लाइक 58 मेरा HCF आया। फिर HCF लाने के बाद मुझे सबसे डिवाइड करना था। फिर लास्ट में जितना डिवाइड होके जितना आया उसको ऐड करके तब मेरा वो फाइनल आंसर रहता। बट ये मेरा कट गया मार्क्स। 3 मार्क्स का था, शायद 2 मार्क्स मिले शायद। फिर ये देखो, मैं ये पढ़ के गई थी, पर ये क्या बोलूँ, मुझे इतना हेजिटेशन मैंने, क्योंकि यही सेक्शन सबसे पहले स्टार्ट किया था। और शुरू में ही जो है इतना ज़्यादा वो रहता है, पैनिक मोड में हम लोग रहते हैं, नर्वसनेस में रहती है, कि मुझे सिलेंडर का वॉल्यूम पता था, सॉरी वॉल्यूम नहीं, यहाँ पे क्या कहते हैं, एरिया निकालना है ना, एरिया ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड। तो ये जो कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जो रहता है हमारे वॉल्यूम इसका, ये मुझे पता था। मैं क्यूबॉइड का मैं भूल गई भाई, वहाँ जाके भूल गई मैं, मुझे याद ही नहीं रहा था क्या मतलब क्या। फिर ये मैंने बनाया ही नहीं, क्योंकि ये बना रही थी तो ये कैसे बनाती। सो फिर ये बन गया मुझसे, बहुत इजी था। और ये भी इजी था, ट्रिकी था बट इजी था, अच्छा था, मुझे अच्छा लगा ट्रिकी सॉल्व करके। फिर ये तो कितना बार सॉल्व मैंने, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के हार्डेस्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। मैंने RS अग्रवाल से किया, मैंने क्या नाम है, सूबेद भैया से किया। फिर एक निशांत जिंदल एक यूट्यूब चैनल है, उन्होंने एक टीचर IITian टीचर को रखा था, उन्होंने अपना 1 शॉट दिया था, उसमें बहुत सारे ट्रिगो के क्वेश्चन किए थे। वो उतना हार्ड, मैंने इतना उसके लिए एफर्ट दिया, और ये क्वेश्चन आया, इतना इजी क्वेश्चन आया। फिर ये भी इजी था, इस पे ध्यान मत दो, ये भी इजी था, बहुत अच्छा था। फिर ये पता है इसमें क्या हुआ है, ये पता नहीं, मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये सही है मेरा कि गलत है, क्योंकि यहाँ पे √3 दे रखा है क्वेश्चन में कि हाँ ये √3 यूज़ करना। मैं जो आंसर मैंने वहाँ पे बना के आई हूँ, मेरे √3 का यूज़ ही नहीं हो रहा है, √3 आया ही नहीं, √2 से मेरा आंसर चल रहा है।
पता नहीं ये आंसर सही है, मैंने जो लिखा है वो सही है या नहीं है, पर स्टिल मुझे इस पर भी कन्फ्यूजन है। और फिर इसमें से मैंने ये वाला बनाया, ऑफ कोर्स ये लेंथी तो लग रहा था, तो मैंने ये बनाया था। फिर ये मैंने छोड़ दिया, लिटरली छोड़ दिया, क्योंकि ये मुझे पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, पर मैं नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बस वही ट्रेन वाले है ना, और अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम ये वाला क्वेश्चन बस सॉल्व करके गई थी। स्पीड वाले, मतलब स्पीड टाइम डिस्टेंस वाले, मैं ये डेली लाइफ बेसिस पे कुछ सॉल्व ही नहीं करी थी, तो इसलिए मेरा ये नहीं रखा। फिर ये देखो ये क्या है, ये क्या है यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल पूछा था, मैंने ये तुक्का मार के कि ये एम क्यू इज पैरेलल टू एन बी है, एक साइड पैरेलल है, इसलिए ट्रेपीजियम है, मैंने बस लिखा है ट्रेपीजियम, एक वर्ड में ही लिखा है उधर। फिर एम एन पैरेलल टू पी है, जस्टिफाई, मैंने बस नो लिखा है, फिर जस्टिफिकेशन मैंने नहीं दिया है। फिर फाइंड द लेंथ ऑफ द टी बी की लेंथ मैंने फाइंड कर दिया है। ये फाइंड द लेंथ ऑफ एम एन का लेंथ मैंने नहीं। फिर मैं जब घर आके आई तब मुझे पता चला कि कितना ईजी क्वेश्चन था ये, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है ये पूरा 13 है और ये इतना सा पोर्शन 8 है, तो 13 में से अगर मैं 8 माइनस कर देती तो मुझे ये वाली पोर्शन मिल जाती, ये पोर्शन मिलता है, ये 35 है, ये जो ऐसे क्रॉस ऐसे करके है तो वो भी 35 रहता। इससे मैं पाइथागोरस लगा के एम एन निकाल लेती। अभी मुझे जाके दिमाग आ रहा है, सोचो। फिर ये दिख जो है बहुत ज़्यादा वो भारी लग रहा होगा, मैंने जब क्वेश्चन रीड किया मुझे भी भारी लगा था, बट बहुत इजी आया था ये क्वेश्चन, बहुत इजी है। फिर ये भी इजी था, ठीक है, ये भी मैंने पूरा बनाया है, और पर ये मेरा छूट गया, मैंने ये देखा तक नहीं है, मैंने ये अटेम्प्ट तक नहीं किया, मेरा पूरा छूट गया। मतलब बेसिकली ये बोलना चाहती हूँ कि जैसा CBSE ने सैम्पल पेपर में जैसा क्वेश्चन दिया था, जिस लेवल का क्वेश्चन दिया था, उससे तो कहीं मैच नहीं हो रहा है, उससे तो कितना ऊपर दिया है ये अच्छा नहीं है, ठीक है। CBSE ने जो किया बहुत गंदा किया हम लोग के साथ, कि मतलब अगर ठीक है कम से कम बच्चे को वो तो कर दो, पहला ही दिन मैथ्स अपने लग दिया है, तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। थैंक यू।